अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्सरसाइज का हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 4.4, 4.5, 4.6, 7, 8 और 9। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है 4.4। तो 4.4 क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है हेड टू टेल रूल हमें कैसे हेल्प करता है कोई रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, हाउ head to tail rule help to find a resultant vector। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हेड टू टेल रूल जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने में हमें कैसे हेल्प करता है। ये हेड टू टेल रूल से हम कैसे रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट नंबर 1 होगा। ये सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सूटेबल स्केल। सबसे पहले हम सूटेबल स्केल को भी सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो इस तरह से देखें, सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं। एक वेक्टर है जी ये ए, और जो ए है सपोज ये फोर्स है, ये है जी 10 न्यूटन फोर्स। दूसरा वेक्टर है जी ये वाला, और ये है बी, और ये बी हमारे पास है जी इसको चलो सपोज कर लेते हैं हमारे पास 7 न्यूटन है। अब जो स्केल हम बनाएंगे, जो हमारे पास स्केल होता है वो तो सेंटीमीटर में, इंचेस में या फिर फीट में होता है, मीटर में होता है, न्यूटन में नहीं होता, क्योंकि न्यूटन इज अ फोर्स। सबसे पहले हम स्केल सेलेक्ट करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब जो मर्जी सेलेक्ट कर ले, मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जी 1 न्यूटन जो है वो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वो अपनी मर्जी से करें क्योंकि ये इजी है समझना भी और समझाना भी। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 7 न्यूटन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सूटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं, कर लिया। दूसरे पॉइंट में हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के हेड को हम सेकेंड वेक्टर के टेल पर ज्वाइन कर देते हैं। कैसे? यही वाले दो हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है। ठीक है, इसके हेड को, इसका हेड है दिस वन, ये वाला इसका हेड है जिस तरफ हमने एरो बनाया हुआ है। इसको हम ज्वाइन करेंगे दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, तो ये डायरेक्शन हम वही रखेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो ये इस तरह से, तो बी का जो टेल है, क्योंकि ये वाली टेल है, दिस वन ये टेल होती है और दिस वन ये हेड होता है, तो हेड को हमने टेल के साथ ज्वाइन कर दिया। हो गया। चले अब थर्ड पॉइंट में हम कहेंगे ड्रॉ अ थर्ड वेक्टर, एक थर्ड वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे विच जॉइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। ठीक है, अब एक थर्ड वेक्टर हम एक ऐसा ड्रॉ करेंगे जो टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलेगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा। फर्स्ट वेक्टर की टेल ये है, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल है, यहां से ये स्टार्ट होगा और वो जाएगा कहां पर? हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, हेड ऑफ सेकंड वेक्टर का ये हेड है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा ये, और ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर या फिर आर। ठीक हो गया। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि हेड टू टेल रूल हमें कैसे अच्छा एक और चीज है, इसमें से 2 फोर्सेज हम नहीं ऐड कर सकते, हम ढेर सारी फोर्सेज ऐड कर सकते हैं, जितने भी ए बी सी डी जो भी फोर्सेज होगी हम इसी तरह हेड टू टेल रूल से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा है कि हेड टू टेल रूल कैसे होता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ कैन फोर्स
बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा आर्टिकल है। चलो इसको पहले रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.5 है, और 4.5 में मुझे कह रहा है कि रिजॉल्व ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट्स। ठीक है, वो कहता है कि कैसे हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल है, और वो है 4.3, जिसमें हमने पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, वो जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक है ना, वो सारे का सारा इसका आंसर है एज इट इज, फर्स्ट लाइन से लेकर उस टॉपिक की सेकंड, उस टॉपिक की लास्ट लाइन तक। ठीक हो गया, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आप वहां से इसको देख सकते हैं, एज इट इज वही है। क्लियर। इसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर जी 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वो कह रहा है व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है? व्हेन बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है? तो इसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नेट फोर्स इज 0, अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो हम कहेंगे इफ नेट फोर्स इज 0 ऑन अ बॉडी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, तो बॉडी इक्विलिब्रियम कब होगी? जब उस पर अप्लाई होने वाले तमाम फोर्सेस, यानी कि जिसको हम बोलेंगे नेट फोर्स, वो अगर 0 होगा, उसका सम 0 होगा, तब हम कहेंगे वो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। ठीक हो गया, चले नेक्स्ट 4.7। 4.7 में वो पूछ रहा है एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास होती है सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। अगर तमाम फोर्सेस का रिजल्ट हमारे पास 0 आता है, तो हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, जो कि हमारे पास कुछ यूं होता है। अगर हम, ये इसका आंसर है, अगर हमारे पास सपोज एक बॉडी है, मैं अगेन बना लेता हूं, ये हमारे पास है जी एक बॉडी है, या एक हमारे पास एक तस्वीर है। ठीक है, उसको हम वॉल के ऊपर उसको हमने हैंग किया हुआ है, एक ये रस्सी लगाकर, एक ये रस्सी या थ्रेड लगाकर, और यहां पर हमने कील के साथ इसको हैंग किया हुआ है। अब अगर गौर करें, क्योंकि ये हैंग पोजीशन में है, तो इसके वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी। ठीक हो गया, वेट की डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड होगी। अब इसमें टू फोर्सेस, टू थ्रेड्स हैं, तो टू फोर्सेस होगी, टू टेंशन होगी, टू, ये एक फोर्स F1 ये होगी और F2 ये होगी, और एक W होगा इसका। ठीक है, ये हैंग पोजीशन में है, तो इसमें हम कहेंगे कि अब इन तमाम फोर्सेस का रिजल्ट जो है वो 0 है, क्योंकि जितनी अपवर्ड फोर्सेस है उतनी ही डाउनवर्ड फोर्सेस है। ठीक है, इसको हम कहेंगे F1 प्लस F2 प्लस W इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होगा। तो इसको अगर हम मजीद एक्सप्लेन करें, सपोज करते हैं कि हमारे पास ढेर सारी नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो ऐड हो रही है, तो इसको कहेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3, और ये चलता जाएगा Fn इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिग्मा, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा Fn इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब इसके साथ अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, इसके टू कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास होगा x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट में हम F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fnx इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सिग्मा में लिखेंगे, तो सिग्मा
एन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब अगर इसका हम y कंपोनेंट निकालें तो y कंपोनेंट ये हमारे पास होगा f1y प्लस f2y प्लस f3y और ये fny इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f ny इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है कि हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है, ये है 4.8। तो 4.8 में वो कह रहा है व्हाई वी नीड सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन इफ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसको हम यू एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अगर हम बात करें, सपोज करते हैं कि हमारे पास है ये एक ब्लॉक है, एक साइड से एक बंदा इधर खींच रहा है और दूसरी साइड से एक और बंदा इधर खींच रहा है। अब दोनों की जो फोर्सेस हैं, जो दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इक्वल है। अगर सपोज ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब बताएं ये बॉडी किस तरह मूव करेगी। दो बंदे हैं, एक इतनी फोर्स लगा रहे हैं, एक लेफ्ट को फोर्स खींच रहा है, एक राइट की तरफ खींच रहा है। तो ये बॉडी किस तरह मूव करेगी? ये बॉडी कहीं भी मूव नहीं करेगी क्योंकि इधर राइट वाली फोर्स लेफ्ट वाली फोर्स के इक्वल है। बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी, बॉडी रेस्ट पर रहेगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ये हमारे पास होगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0। तो ये होगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से लगने वाली फोर्स इज इक्वल टू राइट से लगने वाली फोर्स के बराबर होगी, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होगा। ठीक है, अब बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर हम एक और करते हैं, इसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर देते हैं। एक बॉडी को यूं कर देते हैं, यहां पर फोर्स लग रही है, दूसरी ये की फोर्स लग रही है, लग उतनी रही है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि जो पहली फिगर है ना, फर्स्ट फिगर और ये सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर में इक्वल फोर्सेस हैं, ऑपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम है। इसको कहेंगे इक्वल ऑपोजिट सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट फिगर की कंडीशन है। सेकंड में क्या हो रहा है देखिए, इक्वल है, दोनों 10-10 है, इक्वल है, फिर दोनों ऑपोजिट है, और थर्ड क्या है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं, लाइन ऑफ एक्शन चेंज है। अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो ये लाइन ये जा रही है, इसको एक्सटेंड करें तो ये लाइन ये जा रही है, दोनों की लाइन सेम नहीं है। तो हम कहेंगे नॉट सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम नहीं है। ठीक हो गया। अब जब इस तरह की कंडीशन आती है, अब के बाद क्या होगा कि ये बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी, ये बॉडी रोटेशन में आ जाएगी। अब बॉडी जब रोटेट कर, जस्ट लाइक अ सीलिंग फैन रोटेट कर रहा होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से रोटेट करना शुरू कर देगा। अब इसकी रोटेशन को डील करने के लिए हम सेकंड कंडीशन लेकर आते हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ये कहती है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क इज 0। तो इसको हम कहेंगे, चले इसको हम यहां पर लिखते हैं, इफ वी चेंज लाइन ऑफ एक्शन, अगर लाइन ऑफ एक्शन को हम चेंज करते हैं, देन बॉडी टेंडेंसी टू रोटेट, अब बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है। टू डील दिस रोटेशन, इस रोटेशन को डील करने के लिए सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कवर। ठीक है, सेकंड कंडीशन या फिर अप्लाई, सेकंड कंडीशन अप्लाई जो कह देते हैं, सेकंड कंडीशन अप्लाई। ठीक हो गया, सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है कब? जब बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है, लाइन ऑफ एक्शन जब हम चेंज करते हैं।
ठीक हो गया। तो हमें जरूरत कब पड़ती है? हमें जरूरत तब पड़ती है जब लाइन ऑफ एक्शन चेंज होता है तो बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है। उस रोटेशन को डील करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। और याद रखें, फर्स्ट कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है और फर्स्ट कंडीशन यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है, फर्क आ जाता है रोटेशन का सिर्फ। ठीक हो गया। चले, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 4.9। अब 4.9 वो ये कह रहा है व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कहता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सेकंड कंडीशन को हम यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन 4.9। वो कह रहा है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है सम ऑफ ऑल टॉर्क, सम ऑफ ऑल टॉर्क इज 0। तो सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होगा डेफिनेशन ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट, इससे रेलिवेंट अगर क्वेश्चन हो तो आप वो पोर्टल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।